हेलो स्टूडेंट, चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था बेटा उसको मैं प्रीवियस वीडियो में फिनिश कर चुका हूं और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा जो इसके पहले वाला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग को हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। 1, 2, 4 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और हमने कहा था आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा? मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री पोर्शन का, साइंस केमिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर, मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, क्या होता है बेटा प्योर सब्सटेंस? फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा इसमें प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर, ए प्योर सब्सटेंस इज ए सिंगल एंड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मैटर। ओके, मटेरियल। ये प्योर सब्सटेंस जो होता है वो सिंगल एंड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मटेरियल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड अदर टाइप ऑफ मैटर। बेटा कोई सिंगल होगा तो क्या उसको आप अलग क्या उसमें सेपरेट करना है? कुछ सेपरेट नहीं होगा। कोई सिंगल सब्सटेंस है, कोई सिंगल मटेरियल है, एक डिस्टिंक्ट टाइप मटेरियल है, उसको आप अदर सब्सटेंस में क्या कर सकते? सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, ए प्योर सब्सटेंस इज ए सिंगल एंड डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ मटेरियल दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड अदर टाइप ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। Pure substance has a definite set of property like melting point, boiling point, density, etc. Okay? तो बेटा जो प्योर सब्सटेंस होता है वो उसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होता है। और प्योर सब्सटेंस को किसी अदर सब्सटेंस अदर मैटर में उसको फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस मतलब होता है ओनली वन सब्सटेंस। बेटा कभी कभी आप देखते हो वाटर बॉटल, जो बिस्लरी आप खरीदते हो मार्केट से, उस पर लिखा होता है प्योर वाटर। क्या लिखा होता है बेटा? प्योर वाटर। या मिल्क आप मार्केट से लेते हो, उस पर लिखा होता है प्योर मिल्क। तो क्या एक्चुअल में ये प्योर है? अकॉर्डिंग टू साइंस जो बिस्लरी वाटर है या मिल्क मार्केट से आप पैकेट खरीद रहे हो, साइंस के अकॉर्डिंग वो प्योर नहीं है। क्योंकि बेटा मिल्क इज द मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। दिस इज नॉट प्योर, इम्प्योर होता। साइंस के अकॉर्डिंग ये क्या है बेटा? इम्प्योर। साइंस के अकॉर्डिंग वो इम्प्योर है क्योंकि मिक्सचर है, ओनली वन सब्सटेंस नहीं, कई सारे सब्सटेंस का क्या है? ये मिक्सचर है। और मिक्सचर कैसा होता है बेटा? इम्प्योर होता है। क्या होता है? इम्प्योर। अगर मिक्स हो गया कई सब्सटेंस का मिक्सचर मिक्स हो गया तो प्योर नहीं हो, क्या हो गया? इम्प्योर। बिस्लरी वाटर में बेटा क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं बेटा? मिनरल्स। कई सारे सब्सटेंस हो गया ना, तो क्या हो गया? इम्प्योर। साइंस के अकॉर्डिंग बिस्लरी आपका जो दूध मार्केट से खरीद रहे हो मिल्क, वो क्या है? इम्प्योर है। क्या है बेटा? इम्प्योर। एयर की बात करें बेटा, एयर सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हो तो लोग कहते हैं हम प्योर एयर ले रहे हैं। बट एयर जो होता है बेटा वो प्योर नहीं होता है। साइंस के अकॉर्डिंग अगर माने तो एयर इम्प्योर होता है। क्या होता है? इम्प्योर। क्योंकि बिकॉज एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेज। कई सारे गैस का क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है। तो मिल्क, बिस्लरी वाटर, एयर, ये क्या है बेटा? ये मिक्सचर है। एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है बेटा? इम्प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर मतलब कई सब्सटेंस का क्या हो गया बेटा? मिक्सचर मिला दिया आपने, वो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया, वो प्योर नहीं है। बट एक्चुअली वाटर की बात करें, वाटर मतलब प्योर वाटर, कोई मिक्सचर नहीं है तो वाटर प्योर होता है। क्या होता है बेटा? प्योर होता है। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? प्योर होते हैं। बट साइंस के अकॉर्डिंग बिस्लरी वाटर या साइंस के अकॉर्डिंग बेटा यही है कि अगर किसी दो सब्सटेंस का अगर मिक्स कर दिया आपने
तो प्योर नहीं, वो इम्प्योर हो गया। क्या हो गया बेटा? इम्प्योर। ओके, तो a pure substance is a single and distinct type of material that cannot be separated other type of matter by any physical process. Pure substance has a definite set of melting point, boiling point, density. Pure substance का एक definite melting point होता है बेटा, boiling point होता है, density होती है। ओके, प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है बेटा 2 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी? प्योर सब्सटेंस, अगर प्योर की बात करें, प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स में भी कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड होंगे सबके क्या होते हैं बेटा? प्योर होते हैं। क्या होते हैं? प्योर। ओके, तो एलिमेंट्स क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट्स को पढ़ेंगे सबसे पहले बेटा। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है बेटा दैट कैन नॉट बी ब्रेक नहीं हो सकता, तो ब्रेक नहीं होगा, सिंपल होगा, तो क्या है बेटा? प्योर है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? सिल्वर, Ag, सिंबल Ag, सिल्वर। गोल्ड, सिंबल Au। ओके, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है बेटा? एलिमेंट्स हैं। और कैसे होते हैं बेटा? प्योर होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का जो फर्स्ट टाइप है एलिमेंट और सेकंड टाइप कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस। बेसिक किसी मैटर का जो बेसिस फॉर्म होता है, सबसे सिंपलर फॉर्म होता है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, एलिमेंट्स होता है बेटा। क्या होता है? एलिमेंट्स क्या होता है? प्योर होता है। हमने एग्जाम्पल बताया, सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, जितने भी सब हैं ये क्या है बेटा? एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स है। और क्या है? प्योर है। ओके, अब इन्हीं एलिमेंट्स को बेटा प्रॉपर्टी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: मेटल, non-metal and metalloid. Okay, on the basis of physical property, elements divided into 3 category: metal, non-metal and metalloid. Okay, majority जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल है। अबाउट 70 to 80% नेचुरली अक्रिंग जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल है। 15 to 20% क्या है बेटा? नॉन मेटल। और लेस देन 1%, अबाउट 1% नॉन मेटल। ओके, मैक्सिमम मेजॉरिटी क्या है बेटा? मेटल, देन नॉन मेटल एंड देन मेटलॉइड। एलिमेंट डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ओके, इसको बेटा 1 by 1 थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेटल होता क्या है एक्चुअल में? मेटल, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होता है मेटल? मेटल जनरली सॉलिड होता है। मेटल हार्ड होता है। क्या होता है बेटा? हार्ड। मेटल का स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मरकरी, सिंबल Hg। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड। कैसे होते हैं बेटा? लिक्विड। जनरली मेटल सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है बेटा जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। किस में होता है बेटा? लिक्विड स्टेट में। मेटल जनरली हार्ड होते हैं।
कैसे होते हैं? हार्ड। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम भी मेटल है बट बेटा हार्ड नहीं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट। मेटल आर मैलिएबल। मेटल आर मैलिएबल। मैलिएबल का क्या मतलब है बेटा? मैलिएबल का मतलब होता है अगर मेटल को हम बीट करें, ओके, उसको, तो ये सीट में कन्वर्ट होते हैं। किसमें बेटा? सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैमरिंग करें मेटल के ऊपर, अगर हैमरिंग करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? थिन सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर, गोल्ड। ओके, मेटल आर डक्टाइल। मेटल आर डक्टाइल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल आर डक्टाइल। मेटल आर जनरली सॉलिड, मेटल आर जनरली हार्ड, एक्सेप्शन बेटा मरकरी। मेटल आर मैलिएबल। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है बेटा इफ वी हैमरिंग द मेटल देन इट कन्वर्ट इनटू थिन शीट। डक्टिलिटी का क्या मतलब है? मेटल आर डक्टाइल। क्या है डक्टिलिटी का मतलब? बेटा अगर हम स्ट्रेच करें, मेटल को स्ट्रेच करें तो थिन वायर में कन्वर्ट होते हैं। किसमें बेटा? थिन वायर में। थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे गोल्ड, सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी होता है वो गोल्ड का होता है। अबाउट 1 to 2 ग्राम गोल्ड को हम स्ट्रेच करके, खींच के अबाउट 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर मैलिएबल, मेटल आर हार्ड। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर होते हैं। मींस इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन मेटल में होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर मैलिएबल, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर सॉलिड, मेटल आर हार्ड। मेटल आर लश्यरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल आर लश्यरस। लश्यर होता है बेटा इसमें। लश्यरस क्या मतलब है? लश्यरस का मतलब इसमें शाइनिंग सरफेस होता है। शाइनिंग, शाइनिंग करता है। कोई अगर लाइट पड़ेगा तो शाइनिंग, चमक आएगा उसमें, तो मेटल आर लश्यरस। मेटल आर सोनरस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल आर सोनरस। सोनरिटी का क्या मतलब है? कि बेटा किसी अगर हार्ड मटेरियल से स्ट्रक होगा मेटल तो उसमें रिंगिंग साउंड निकलता है। क्या निकलता है बेटा? रिंगिंग साउंड। मेटल आर सोनरस, मेटल आर लश्यरस, मेटल आर हार्ड, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर मैलिएबल, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी हाई होता है मेटल का। ओके, मेटल जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं बेटा जो सॉफ्ट होते हैं, उसको आप चाकू से भी काट सकते हो, इवन नाइफ से उसको काट सकते हो। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है बेटा मेटल की। कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल की ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा? मेटल की प्रॉपर्टी। मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल आर सॉलिड, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर मैलिएबल। डक्टाइल और मैलिएबल का मतलब पता है आपको ना बेटा? डक्टाइल का मतलब अगर खींचोगे मेटल को तो वायर में कन्वर्ट होंगे, हैमरिंग करोगे तो सीट में कन्वर्ट होंगे। कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी और हीट का किस में होता है बेटा? मेटल में। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बेटा नोट्स बनाते चलिए। ओके, प्रॉपर नोट्स एंड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आप उसको नोट्स में सॉल्व करते चलिए। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट हेजिटेशन आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल हो बेटा जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं बट नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड गैसियस फॉर्म में। ओके, जैसे देखिए बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब क्या है बेटा?
गैसियस नॉन मेटल। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है बेटा? गैसियस नॉन मेटल। लिक्विड ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल। सॉलिड कार्बन, कार्बन हैव टू एलोट्रॉप, ग्रेफाइट एंड डायमंड। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कौन कौन है बेटा? डायमंड एंड ग्रेफाइट। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड जो नॉन मेटल होते हैं, जो उनका स्टेट होता है वो थ्री स्टेट में, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। नॉन मेटल आर नॉर डक्टाइल नॉर मेलिएबल, ना तो उसमें डक्टिलिटी होता है, नॉर डक्टाइल नॉर मेलिएबल, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। अगर हैमरिंग करोगे या उसको आप स्ट्रेच करोगे तो ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? ब्रेक हो जाते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन नेचर। हैमरिंग करने पर, स्ट्रेच करने पर ब्रेक हो जाते हैं। उनमें ना तो मेलिबिलिटी होता है ना ही डक्टिलिटी होता है। किसमें बेटा? नॉन मेटल। दे आर ब्रिटल इन नेचर। मेटल आर जनरली सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं। ओके। मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी except diamond and graphite. This is the allotropic form of carbon, diamond and graphite. They are good conductor of heat and electricity. बेटा जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट डायमंड और ग्रेफाइट, दिस इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, तो कैसे हैं? नॉन मेटल। एक्सेप्शन है, क्या है बेटा? एक्सेप्शन। ओके। मेटल आर नॉन सोनरस, मींस इसको स्ट्रक करने पर हार्ड मटेरियल से कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल आर नॉन लस्चरस, कोई लस्चर नहीं होता है, कोई लस्चर नहीं होता है, कोई लाइट पड़ने पर उस पर चमक नहीं आता, शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। बट एक्सेप्शन जो है वो आयोडीन है। क्या बेटा? आयोडीन। आयोडीन में शाइनिंग सरफेस होता है। तो नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, नॉन लस्चरस, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है डायमंड एंड ग्रेफाइट, यानी कंडक्शन का जो एक्सेप्शन है वो डायमंड और ग्रेफाइट है। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, एक्सेप्शन है बेटा आयोडीन। ओके, एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। ओके। नॉन मेटल हैव लो एमपी एंड बीपी। बेटा मेटल का एमपी और बीपी हाई होता है। मेटल हैव हाई एमपी एंड बीपी, बट नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां भी एक्सेप्शन है। डायमंड, डायमंड, डायमंड कैसा क्या है बेटा? नॉन मेटल, बट इट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट अबव 3500 डिग्री सेल्सियस। तो नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका बेटा एमपी और बीपी हाई होता है, इवन मेटल से भी ज्यादा होता है। ओके। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है बेटा? लो होती है। तो ये बेटा प्रॉपर्टी है नॉन मेटल। एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज जस्ट अपोजिट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो है मेटलॉइड। नेक्स्ट मेटलॉइड, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड इज इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड, मेटलॉइड, प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड इज इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल कौन कौन है बेटा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, SI, G एंड PB। सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, ये क्या है बेटा? मेटलॉइड है। इनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन होती, ज़्यादा डिफाइन नहीं है इनकी प्रॉपर्टी, इन बिटवीन होती है मेटल एंड नॉन मेटल की। ओके। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट। एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू
एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू मेनली 3 कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। हमने बेटा प्रॉपर्टी देखा मेटल की, प्रॉपर्टी देखा नॉन मेटल की, और किसकी प्रॉपर्टी बेटा, मेटलॉइड की। ओके, तो नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस का टाइप क्या है बेटा, कंपाउंड। क्या है बेटा, कंपाउंड। नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड। क्या है बेटा, कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।